नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहं नित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेवी गजानन श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, को बिखराने वाले परम आराध्य गुरु ऋषि परम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानाराः समभवन गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष उपयामि च तत्प्रभावम्। काव्य नंबर 76 से पढ़ते हैं। आगे आगे पवन देव भी धरती धूलि हटा करके चलते जाते सभी दिशाएं सुरभित पवन बहा करके। मेघ कुमार देव भी आगे पृथ्वी पर जल सिंचन कर सेवा करने नियत हुए निज योग में निज मति धर। चंद्र सूर्य दोनों ही आगे धर्म चक्र धर कर चलते मानो प्रभु प्रताप और यश की मूर्त पुण्य राशि धरते। धूप घटों को हाथ लिए वे नाग कुमार सुरेश चले लाजा जल से बिखराती सुकन्याई भी साथ चले। कदम जहाँ सिरजिन रखते हैं वहीं कमल रच जाते दिव्य। नवतल में पगतल के नीचे 225 अति नव्य। श्रेष्ठ भव्य के भाग्य जहाँ पर जिनवर स्वयं ठहर जाते उसी जगह पर दिव्य सभा में जिन वचनामृत बरसाते। द्रव्यार्थिक नय से तो जग में हर एक द्रव्य की है सत्ता, पर्यायार्थिक नय से दिखती विविध रूप वह परिणमता। प्रतिवस्तु भी स्वाभाविक है द्वय विधि परिणति को ही यार दो नय की सीमा के भीतर आप कहे द्वय हेतु पुकार। इसके आगे भगवान की स्तुति करते हुए काव्य नंबर 80 में निरहंकार चित्त करी यह स्तुति कही गई है। लोके स्वभाव रचिते नहीं कर तुमस्ति। लोके स्वभाव रचिते नहीं कर तुमस्ति। किंचित तथापि पुरुषे किल कर्तृबुद्धि। किंचित तथापि पुरुषे किल कर्तृबुद्धि। मोहात् प्रसर्पति महामद रूप दोषा। मोहात् प्रसर्पति महामद रूप दोषा। दृष्टं त्वया निज दृशा च तथा सदोक्तम्। दृष्टं त्वया निज दृशा च तथा सदोक्तम्। स्वस्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है,
फिर भी प्रतियात्म में दिखती करता बुद्धि करना है। मोह जनित यह अहंकार ही महादोष जिसमें फैला। जैसा देखा जिस ज्योति में कहा वही नामत खेला। समोशरण में भगवान की स्तुति करते हुए जब हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं और भगवान के ज्ञान में जो दिखता है वह देखते हैं और फिर भगवान के अंतरंग को देखते हैं, तो कुछ बातें हमें विशिष्ट रूप से जानने में आती हैं। स्वस्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है। यह तीन लोक अपने स्वभाव से बना हुआ है और जो चीज अपने स्वभाव से निष्पन्न होती है उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। करना जब किसी चीज के लिए होता है तो उस करने के साथ में आदमी की जो बुद्धि जुड़ती है उसे कर्तृत्व बुद्धि कहा जाता है, कर्ता बुद्धि कहा जाता है। यह कर्ता बुद्धि आत्मा का एक वैकारी परिणाम है, विकारी भाव है, जिसके कारण से आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ करने की और करने के बाद में उस कर्तृत्व को अपने ऊपर लादने की एक बहुत बड़ी बुद्धि उसके साथ चलती रहती है। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें भगवान कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया, यहां तक कि उनका विहार, उनका उपदेश भी अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजह किम अपेक्षते। आचार्यों ने कहा कि जैसे किसी मृदंग पर हाथ मारा जाए तो ध्वनि अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उससे वह मृदंग कुछ अपनी अलग से अपेक्षा नहीं रखता, उसकी कोई अपनी और एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं होती और वह स्वयं भी किसी भी प्रकार के इच्छा भाव या अपेक्षा भाव से वह मृदंग आवाज नहीं देता, किंतु शिल्पी के कर के स्पर्श से अपने आप उसमें से आवाज उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान जब बोलते हैं तो उनका वह बोलना बिना राग के, स्वयं अपने लिए किसी स्वार्थ के बिना, किसी लाभ के बिना, किसी अपेक्षा के बिना सहज होता है। और उस सहज होने वाली ध्वनि में भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है। जितनी भी बातें कही जाती हैं वह सब समूह शरण में बैठे हुए लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें होती हैं, हम और आप जैसे लोगों की बातें होती हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई भी इच्छा, कोई भी अपेक्षा कदापि नहीं होती है। और इस तरह से जब हम भगवान का स्वरूप ध्यान में रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान कर कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है। कर्ता बुद्धि तो भगवान ने छोड़ दी, क्योंकि कर्ता बुद्धि अहम से उत्पन्न होती है, अहंकार से उत्पन्न होती है। मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको करता हूं, मैंने इसको किया है। और मैं जब उस करने की बुद्धि से जुड़ जाता हूं तो उस कर्ता बुद्धि के साथ में जो अहम जुड़ता है वो अहम ही उसके लिए एक कसाय होती है, वही मान कसाय बन जाती है। तो भगवान कभी भी अपने आप को किसी भी तरह से कर्ता बुद्धि से नहीं जोड़े। दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिए, लेकिन उस उपदेश से भी उनके अंदर कोई कर्ता बुद्धि नहीं आई। मैंने उपदेश दिया, मैंने इतना भारी भारी 2-2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक उपदेश दिया और उस उपदेश के माध्यम से तुम लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा,
मेरा बोलना व्यर्थ गया, तुम लोगों ने कुछ उससे लाभ लिया कि नहीं लिया, ऐसा कोई भी विचार भगवान के अंदर नहीं आता, कोई अपेक्षा ही नहीं। उनका कार्य है केवल बोलना, उनका कार्य है केवल दिव्य वचनों के माध्यम से लोगों को सत्य बताना, और फिर उसके बाद में बिल्कुल निरीह होकर के उस प्रक्रिया के बाद में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। ये उनका कर्ता बुद्धि से रहित होकर के आगे अपना पूरी आयु पर्यंत तक इसी तरह से देशना देना, विहार करना, यही दो कार्य उनके बचते हैं और वे निरंतर चलते रहते हैं। विहार भी बिना इच्छा के होता है, उसमें भी कोई अपेक्षा नहीं होती, और इस तरह से जब ये अपेक्षा के बिना होने वाली ये क्रियाएं होती हैं तो उनके अंदर कर्ता बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, और इसी कर्ता बुद्धि के अभाव के कारण से उनकी सभी क्रियाएं सहज और स्वाभाविक कही जाती हैं। जैसी यह बात अरिहंत भगवान में देखने को मिलती है, वैसी यह बात छद्मस्त जीवों में देखने को मिल नहीं सकती, लेकिन छद्मस्त जीव भी इस तरह से कुछ विचार तो कर ही सकता है। संसारी जीव भी कुछ थोड़ा सा इस तरह का विचार तो कर ही सकता है कि कर्ता बुद्धि अपने आप में जितनी बढ़ेगी अहंकार उतना ही बढ़ेगा, और अहंकार जितना बढ़ेगा संसार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। संसार को बढ़ाने वाली चीज है अहम बुद्धि, और अहम बुद्धि बढ़ती है तो हमारे अंदर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ करने का भाव आता है। आदमी कभी भी बिना किए रह नहीं सकता है। आदमी के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी मति हमेशा उसे दौड़ाना चाहती है, कुछ करो, कुछ करो, डू समथिंग, एक्ट समथिंग, कुछ करो। बिना किसी काम के तो आदमी कोई काम का होता ही नहीं। ये तो हम सबने पढ़ रखा है, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगे, कुछ होने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तुम कभी कुछ हो नहीं सकते। ये हमें समझाया जाता है। इसलिए हर आदमी के दिमाग में ये बुद्धि चलती है, कुछ करो, कुछ हो, कुछ बनो, कुछ पाओ। जब कुछ करोगे तभी तुम्हारे लिए समाज में महत्व मिलेगा, तभी लोग तुम्हें कुछ समझेंगे, तभी तुम्हारा जीवन चलेगा, तभी तुम्हें आदर मिलेगा, तभी तुम्हारा समाज में कोई बहुमान होगा, तभी लोग तुम्हें आदर की दृष्टि से देखेंगे। अन्यथा आपके लिए यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। लोग कहेंगे कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, क्या है, हाँ, निठल्ला है, यही शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। निकम्मा होना अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, निठल्ला होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन संसार का सामाजिक प्राणी इन बातों को समझ नहीं पाता है। न वो निकम्मा हो सकता है, न निठल्ला हो सकता है। इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता है और वह सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करने की इच्छा उसकी बनी रहती है। आदमी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो सभा में बैठे बैठे भी अपने मोबाइल से अपना बिजनेस भी चलाता रहे, चैटिंग करता रहे, बातचीत करता रहे और महाराज के प्रवचन भी सुनता रहे। क्योंकि उसे पता है कि अगर हम यहाँ बैठेंगे तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी बहुत से लोग यहाँ आकर के बैठ नहीं पाते, क्योंकि खाली बैठना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तीर्थंकर भगवान की साधना है खाली बैठना। अगर आप खाली बैठ पाते हैं, खाली रह पाते हैं, बिना किसी काम के भी आप जी पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी साधना है। ये साधना करने वाला व्यक्ति ही योगी बनता है, महायोगी बनता है। तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा लेने के उपरांत कुछ नहीं किया, और फिर क्या कहें, केवल ज्ञान के बाद भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी कर्ता बुद्धि को रोका कि मुझे कुछ करना नहीं है।
और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप पूछते हो कि भगवान बनने के बाद क्या किया जाता है, भगवान बनने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका एक ही उत्तर याद रखना, न भगवान बनने के लिए कुछ किया जाता है, न भगवान बनने के बाद कुछ किया जाता है। उसी का नाम भगवान होता है, और जो भगवान बनने के बाद कुछ करेगा वो भगवान होगा ही। कोई इच्छा नहीं, जगत की सृष्टि करने की इच्छा यानी भगवान को हो ही नहीं सकता। शिश रक्षा इसको कहा जाता है, सृष्टुम इच्छा। बहुत बड़ी कृति निर्माण करना, जगत की कृति बनाना, इस जगत का निर्माण करना, ये इच्छा अगर आ गई तो फिर वो भगवान हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कभी कुछ नहीं करता। क्या करता है भगवान? सिर्फ जो लोक में हो रहा है उसको देखता है, जानता है। देखने और जानने का काम सिर्फ करना और कुछ नहीं करना, ये सबसे बड़ी साधना है। कर्ता बुद्धि जैसे ही आती है, हमारा अहम जुड़ जाता है, और जैसे ही हम पर पदार्थ से अपने अहम से जुड़ते हैं तो फिर हम स्वयं में नहीं रह सकते। जो स्वनिष्ठ हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, वह कभी भी पर पदार्थ में अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ सकते, जुड़ ही नहीं सकती। लेकिन जब तक आत्मा के अंदर मोह रहता है, अज्ञान रहता है, तब तक उसके अंदर ये एक महामद उसके अंदर चलता है। ये जो कर्तृ बुद्धि है, मोहात प्रसरपति, ये किससे? प्रसर्पण माने होता है फैलना, दुनिया में फैलती है। किसके कारण से? मोह से फैलती है। महामद रूप दोषात, तीसरी लाइन में लिखा, यह महामद रूप जो उसके अंदर दोष है, उस दोष के कारण से यह मोह बुद्धि उत्पन्न होती है, और उसी मोह बुद्धि के कारण से कर्ता बुद्धि जमाने के अंदर, दुनिया के अंदर इतनी फैलती है कि वह दुनिया में दुनिया के लिए सब कुछ करना चाहता है। जितना बड़ा आदमी होगा वह आदमी दुनिया में बहुत कुछ करने वाला होगा, तभी उसको बड़ा कहा जाएगा। कुछ नहीं करने वाले आदमी को बड़ा कहा ही नहीं जाएगा। यहां तक कि आपकी समाज में कोई नया अध्यक्ष बन के आ जाए, मंत्री बन के आ जाए, नई कमेटी बन करके आ जाए, तो वह कुछ करेगी तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है भाई, कुछ काम किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। और अगर वो निठल्ली बैठी रही कमेटी, कुछ नहीं किया उसने, इन्होंने अपने 5 साल यही गुजार दिए। क्यों? कितने साल के लिए? 5 साल के 3 साल 2 साल भाई है? हाँ, पनागर में 3 साल और शिवनगर में 2 साल। सब नगरों के अपने अपने कार्यकाल अलग अलग है। तो जो एक निर्णय हो गया, उस निर्णय में आदमी के अंदर अब यही देखा जाता है कि आपने अपने इन 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से आपने ऐसे कार्य किए जिससे किसी दूसरों को लाभ हुए हो। अगर आपने कर्ता बुद्धि छोड़ दी तो दोबारा आपका इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या समझे? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो सामाजिक रहेगा तब तक उसके लिए समाज जैसा चाहती है, अपनी कर्ता बुद्धि से, अहम से, मद से, वह उसे वही करना होता है। इसलिए जो व्यक्ति सामाजिक रहता है उसे ये सब कर्ता बने के काम करने पड़ते हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो कर्तापन से रहित होने की साधना करता है। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है कि कुछ नहीं करना, तुम कर लो, हम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा अध्यात्म है। क्या कहा? तुम कर लो, हम देख रहे हैं। तुम करो, करो, देखे क्या करते हो। चलो कितना चलते हो, उठो कितना ऊंचा उठते हो, बनाओ क्या बनाते हो। तुम बनाओ, तुम करो, तुम्हें जो करना है वो करो। बस हम क्या करेंगे? ना हम आपकी प्रशंसा करेंगे, ना हम आपकी निंदा करेंगे, ना हम आपसे हर्षित होंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ उसको ओनली सी, केवल उसको ओनली वॉच, बस, और कुछ नहीं।
वह उसको केवल देखेगा, देखने के अलावा उसे और कुछ नहीं करना है, और देखते हुए भी तटस्थ होकर के देखना। तटस्थ मतलब जैसे आप किसी नदी के तट पर स्थित होकर के नदी को केवल देख रहे हैं। नदी क्या कर रही है? बह रही है, पानी कल्लोलें ले रहा है, कोई मछलियां ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, कोई पक्षी वहां पर बैठे हैं, कोई कहीं से कुछ कूड़ा कचड़ा आ जाता है, सब कुछ बहा करके वह ले जा रहा है। ये सब दृश्य आपके लिए देखने में आ रहा है, लेकिन आप क्या हैं? सिर्फ उसको देख रहे हैं। तटस्थ होने की साधना एक बड़ी साधना है। नदी के किनारे पर जाकर के बस खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी दृष्टि को केवल नदी के बहाव पर रखो, और बस उस तटस्थ होकर के, माने तट पर स्थित होकर के, तट माने उस नदी के किनारे पर स्थित होकर के बस उस नदी के बहाव को देखो, कुछ करो मत, सिर्फ देखो। आपको अपने आप मध्यस्थ होने की साधना आ जाएगी। जितना आदमी के अंदर करने का भाव होता है, उतना ही उसके अंदर मद होता है, आकुलता होती है, और उसी के कारण से वह करने में तो अच्छा मानता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं मानता। आपने देखा होगा, आदमी अगर नदी के किनारे पर भी जाकर के खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, तो वो वहां पर शांति से खड़ा भी नहीं रह पाता। वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ पत्थर वहीं से उठाएगा, पानी में फेंकेगा। कुछ नहीं है तो इतना तो करना ही है। उससे जो लहरें उत्पन्न होंगी, उससे जो उसको मजा आएगा, हाँ कहां गए थे? नदी घूमने गए थे। कुछ करा? हाँ करा। क्या करा? पत्थर फेंके आ गए। तो इतने करने में भी उसको मजा आएगा, लेकिन उससे कहो कि बस केवल देखो, देखते हुए नहीं रह पाता। ये बहुत बड़ा काम है। अपने भीतर का संसार घटाने के लिए, अपने भीतर का संसार मिटाने के लिए सिर्फ यही एक साधना करनी होती है, देखो जानो, और कुछ नहीं। करोगे तो फंस जाओगे, करोगे तो कर्ता बुद्धि आ जाएगी। कर्ता बुद्धि आएगी तो वह आपके अंदर अहम बुद्धि के साथ जुड़ेगी। आपको लगेगा ये मेरे द्वारा किया गया है, उसमें कुछ भी नुकसान होगा, नफा होगा, उसका हर्ष विषाद आपको होगा, और उस हर्ष विषाद के साथ में आपको राग द्वेष उस पदार्थ से होगा। चाहे वो समाज हो, चाहे समाज का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे समाज का कोई काम हो, कर्ता बुद्धि आई तो समझ लो उससे उत्पन्न होने वाले हर्ष विषाद आपके अंदर आएंगे। आप अपने आप को निराकुल नहीं रख पाएंगे, आकुलता आपके अंदर आएगी। आकुलता से बचने का, भीतर से सुखी होने का अगर कोई एक उपाय है तो बस एक ही है, तटस्थ हो जाना। जैसे तट पर स्थित व्यक्ति सिर्फ नदी को देखता है, दूर दूर तक देखता है, पास में देखता है, बीच में देखता है, करता कुछ नहीं है, वहां जाकर के बस वो बैठ जाए, सिर्फ उसको देखे। ऐसे ही संसार में जो हो रहा है उसको आप देखो। सिर्फ देखने के बाद आपके मन में उससे कुछ विकल्प ना आए। ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं समझे? आपके मन में कुछ भी अच्छा बुरा ना आए, ऐसा देखना सीखो कभी। मान लो आप नदी को तो देख ली अच्छे से, लेकिन जब आप न्यूज देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? अब न्यूज देख रहे हो तो उसमें बड़े आक्रामक ढंग से हर बात बताई जाती है। न्यूज जैसे पहले आती थी एक तटस्थ भाव से आती थी। दूरदर्शन की पहले न्यूज होती थी, घटना कहीं पर घटित हुई, बता दिया निकल गए, बता दिया निकल गए, लोगों ने सुन लिया, दैट्स ऑल। पहले इतना ही होता था। लेकिन जब से ये सब अपने अपने प्राइवेट चैनल बन गए तमाम तरह के, अब ये सब आक्रामक हो गए। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, कार्य कभी घटित हो ना हो लेकिन उससे पहले ही ऐसा माहौल बना देना जैसे वो घटित ही हो गया हो।
यूक्रेन, रूस, वर्ल्ड वार चल रहा है, न्यूक्लियर वार चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सारा यूक्रेन नष्ट हो चुका हो। ये जो न्यूज के देखने के बाद आपके अंदर जो हलचल आए, तो समझना कि अभी आप उसको देख नहीं रहे हो, और वो दिखाने के लिए होता ही नहीं है। और ऐसा देखने वाला न्यूज क्यों देखेगा वाला? जब आप किसी भी चीज को देखने के बाद में बिल्कुल मध्यस्थ रहो, तटस्थ रहो, तो आप समझना कि आपने उसको सही देखा, सही जाना। आपके मन में कुछ भाव ही उत्पन्न ना हो। जितने भी एडवर्टाइज होते हैं, जितने भी चैनल होते हैं, ये सब आपके अंदर आक्रामक तरीके से भाव उत्पन्न कराते हैं। अपनी थीम के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ बताना होता है, किसी ना किसी पर उनका एक फोकस होता है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तो वो गलत को गलत सिद्ध करने के लिए उसकी गलतियों पर फोकस करें, सही को सही सिद्ध करने के लिए वो उसकी सही बात पर फोकस करें, लेकिन वो मध्यस्थता से कभी भी न्यूज नहीं दिखाएंगे। ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है, निर्णय आपका होना चाहिए, लेकिन अब निर्णय दर्शकों का नहीं होता है, निर्णय चैनलों का ही होता है। गलत हो रहा है, ये निर्णय चैनलों के नहीं होने चाहिए थे, ये निर्णय न्यूज के नहीं होने चाहिए थे कि रूस गलत कर रहा है, कि अमेरिका गलत कर रहा है, कि यूक्रेन गलत कर रहा है। न्यूज का काम तो सिर्फ क्या ना है, बताना, लोगों को जानकारी देना, सिर्फ उसको दिखाना। और लोगों का काम होना चाहिए था सिर्फ देखना, सिर्फ जानना। लेकिन जब उसमें राग से, द्वेष से हमारी प्रवृत्तियां जुड़ जाती हैं, तो वही प्रवृत्तियां हमारे संसार के कर्म बंध को बढ़ाने के लिए कारण बन जाती है। तटस्थ होकर के आप संसार के किसी भी दृश्य को देखें, तो आप आत्मा होते हुए भी महात्मा कहलाएं। जो तटस्थ होकर के संसार के हर दृश्य को देखता है, उसी का नाम महात्मा है, महान आत्मा है। आत्मा के अंदर इस तरह की बुद्धि आना कि कर्तापन नहीं आना। अब आप देखो कि आप क्या कर सकते हो किसी देश के लिए। आप रूस के लिए कुछ कर सकते हो, कि यूक्रेन के लिए कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ? किसी के लिए कुछ कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आपका प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी कर्ता बुद्धि के कारण से हम कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें घुसते हैं, और ये चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट हमको मिले। हम कुछ ना कुछ उसमें स्टेटमेंट देंगे, कुछ ना कुछ, थोड़ी सी भी अगर कोई बात होगी तो उसको इतना बड़ा बना करके सामने दिखाएंगे कि जैसे कि इन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। अगर कहीं मोदी जाकर के पुतिन से मिल लिए और कहीं उन्होंने कह दिया कि भाई युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो अब टीवी चैनलों का काम क्या है? इस बात को इतना दिखाना, इतना बताना कि जैसे विश्व शांति के महादूत बनकर के ये मोदी जी वहां गए थे और उनकी बात को पुतिन ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, माने युद्ध रुक गया हो जैसे। समझ आ रहा है? एक तरफ अमेरिका है, आज तक उस बाइडन ही है, उसने आज तक पुतिन से बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब सामने वाला हमसे कोई बात करे तब हम उससे बात करें, ये तरीका होता है। जबरदस्ती सलाह देने का नाम कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं होता है। जब सामने वाला उस मुद्दे पर बात करना चाहेगा, तभी समझदार आदमी उस मुद्दे पर बात करता है, और इसी का नाम समझदारी होती है। लेकिन आप लोगों के लिए हर जगह पर ऐसी कर्ता बुद्धि आती है कि कहीं कोई काम हो रहा हो, हम उसमें अपनी टांग अड़ा दें और इसका क्रेडिट हम लेकर के निकल लें। भाई किसने किया? तो हमने किया। ये भारतीय लोग इसमें बड़े चालाक होते, बड़े मशहूर होते हैं इनका। आपके अंदर की यह कर्ता बुद्धि आपके अहम को दिखाने वाली होती है, और आदमी को अहम ही अच्छा लगता है। किसका अहम कितना बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है, वो आदमी उतना ही बड़ा होता है जिसके अहम को बढ़ चढ़ के दिखाया जाए।
ये सामाजिकता है, इसी का नाम सोशियोलॉजी है। लेकिन जो ये आध्यात्मिकता होती है, इसमें आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि आप कर्ता ना बनो, आप सिर्फ देखो, जो हो रहा है उसको भी देखो, जो नहीं हो रहा है उसको भी देखो। जैसे ही आप कर्ता बनोगे, आपके अंदर अनेक तरह के विकल्प उत्पन्न होने लगेंगे, राग द्वेष होने लगेंगे। करने वालों को करने दो, देखते रहो आप कौन कितना कर लेता है, कितनी उड़ाने भर लेता है, कितने मिसाइल गिरा देता है, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। बॉम्ब अभी कितने गिरे नहीं, लेकिन जैसे ही आप न्यूज देखोगे तो ऐसा लगता है कि कितने बॉम्ब गिर रहे हैं, कितनी मिसाइलें गिर रही हैं, जबकि वो वही दृश्य बार बार 10 बार रिपीट होते रहते हैं। ये आक्रामक तरीके दुनिया की आंखों में इस बात को दिखाने के लिए होते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं वह सत्य है, हम जो बता रहे हैं वो सत्य है। ये कर्ता बुद्धि जब आ जाती है तो वहां पर अहम आ जाता है, मद आ जाता है, और यही मोह के सबसे बड़े परिणाम होते हैं, जिसके कारण से दिखाने वाले में और देखने वाले में दोनों में आकुलताएं आ जाती हैं। अध्यात्म कहता है किसी भी दृश्य को देख करके आकुलित न होना, कोई आकुलता नहीं, आप देखो जानो। मर रहा है उसे मरने दो, जी रहा है उसे जीने दो। आप देखो, जीने वाले को भी देखो, मरने वाले को भी देखो। जैसे नदी पर बैठ करके आप देखते हो, कोई बड़ी मछली होगी छोटी मछली को ले जाएगी, कोई छोटी मछली होगी ऊपर आ जाएगी, ये सब चलता रहेगा। आप उसमें कुछ हाथ नहीं डाल सकते, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, तटस्थ होकर के देखो आप। अगर आपने देखने की ये कला सीखी तो आप उस दृश्य से अपने आप को बचा भी रहे हो और उस दृश्य को देख भी रहे हो। लेकिन लोगों को ये देखना सुहाता नहीं है, लोगों को तो करना सुहाता है। करो कुछ। अगर अध्यक्ष मंत्री बैठे बैठे देखते रहे तो फिर लोग कहेंगे हम तुम्हें दिखाते हैं। करो कुछ। इसलिए मैंने देखा कई समाजों में कुछ अध्यक्ष मंत्रियों के लिए इस बात की भी जिद होती है कि हमारे कार्यकाल में ये काम हो जाए। बुरा नहीं मानना, होती है। हमने पूछा भाई ये काम क्यों कराना है, क्यों कराना है, क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मेरा अभी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मेरे कार्यकाल में ये काम हो जाना चाहिए। तो मुझे समझ में आता है कि मतलब अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले हमें कुछ करके जाना है, ताकि लोगों में ये रहे कि मैंने कुछ किया है, ये काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। कोई भी समाज में अगर बड़ा काम हुआ है तो उसका क्रेडिट इस बात को मिले उस समय पर हम यहाँ के अध्यक्ष थे, हम यहाँ के महामंत्री थे। ये भी एक बड़ी चीज है। और इसी के कारण से आदमी को कुछ ना कुछ करने की ललक उसके अंदर बनी रहती है, क्योंकि उसने पिछले वाले लोगों को देखा तो वो चाहता है कि अब हम भी इससे अच्छा कुछ ना कुछ और करेंगे करेंगे करेंगे। यही सिखाया जाता है और यही आदमी सामाजिकता में सीखता है। करो या मरो, ये भी एक डायलॉग चलता है, नहीं समझे? करो या मरो मतलब क्या? या तो करो या फिर वहां से हटो। मरो का मतलब हटो वहां से। अगर करना है तो टिकोगे, नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। आदमी के लिए कर्ता बुद्धि से रहित होकर के जीना तभी संभव है जब वह अपने आप को किसी दूसरी चीजों से न जोड़े। किसी भी पदों से, पदवियों से, किसी भी तरह के प्रोजेक्टों से अगर नहीं जोड़ेगा तो वो कर्ता बुद्धि से रहित होकर के जी पाएगा। अन्यथा वह उसी में उलझा रहेगा, आकुलताएं उसके अंदर रहेंगी, हर्ष विषाद होंगे, राग द्वेष होंगे, मद मत्सर उत्पन्न होंगे और इसी के कारण से मानसिकता में कभी भी समभाव आ नहीं पाएगा। समत्व की साधना कभी हो नहीं पाएगी। तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा लेने के बाद में कुछ नहीं किया। बताओ किसी 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर ने कुछ किया हो?
कोई कारनामा उनका जिस पर हम गौरव करें, भगवान आपने ये किया, क्या किया। कितनी बड़ी चीज है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े तीर्थंकर होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में इतना अपने मन को साध लिया कि कहां तो चक्रवर्ती का मन, पूरी दुनिया मेरी, दुनिया का हर काम मेरे साइन से होने वाला है, मेरे अंडर में होने वाला है। और जैसे ही चक्रवर्ती बना छोड़ा, अब मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, आई एम नथिंग, कुछ भी मेरा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, इस तरीके का विचार आ जाना, यही सबसे बड़ी कर्ता बुद्धि से बचने का उपाय है। और ये उन तीर्थंकर में आया। और जब कुछ नहीं तो वही आदमी सब कुछ बन जाता है। जो कुछ नहीं होता है वही सब कुछ होता है। यह बहुत देर बाद उसकी साधना से प्रकट होता है। जब वो कुछ नहीं रहे, सामान्य केवल एक मुनिराज की तरह उन्होंने अपने जीवन के छद्मस्त काल के 16 वर्ष व्यतीत किए। और फिर उसके बाद में वह जब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो ऐसे उभरे कि चारों तरफ देव और देवियां, मनुष्य और मनुष्यनियां, पशु, सब कोई उनके इर्द गिर्द बैठे हुए समूह शरण में उन्हें घेर करके बैठे हैं। और फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। उपदेश भी हमें लग रहा है वो दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि फिर रही है, वो कुछ नहीं कर रहे। हमें लग रहा है वो विहार कर रहे हैं, पद चाप उनके चल रहे हैं, वो कदम बढ़ा बढ़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। उनकी कोई चेष्टाएं कोई इच्छा के साथ नहीं है। हमें कहां जाना है, कहां रुकना है, कैसे बैठना है, कहां बैठना है, न जाने कैसे वो एकदम से बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। इतना हल्के हो जाते हैं कि वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। कर्तृ बुद्धि उनकी इतनी निकल चुकी, क्योंकि कर्ता बुद्धि होने का मतलब मोह होना, मद होना, ये सब उनके अंदर से निकल चुका। अब कुछ करने का भाव नहीं है। हम उन्हें कहते हैं तीर्थ के कर्ता है, धर्म तीर्थ कर्ता। किसने कहा? भगवान ने कहा मैं धर्म तीर्थ का करता हूं, मैं तीर्थंकर हूं। ये तो हमने अपनी भक्ति से कहा, ये भगवान आप तीर्थ के कर्ता हैं, धर्म तीर्थ कर्तारम, अर्थ कर्ता, ग्रंथ कर्ता, ये सब हमने कहा। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थ का करता हूं, मैं तीर्थ को आगे बढ़ाने वाला तीर्थ नायक हूं। ये हूं वाली बात कभी भी उनके मुंह से निकली ही नहीं। हूं कब आएगा? जब केवल क्रिया से भी कर्ता का पता लगा लिया जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? थोड़ी बहुत तो संस्कृत पढ़ी होगी, व्याकरण पढ़ी होगी, शब्द तो बोलते ही हो, वाक्य तो बनाते ही हो। केवल क्रिया से ही पता लग जाता है कि इसका कर्ता कौन है, मैं, तुम या अन्य कोई। तीन ही पुरुष होते हैं, सबने पढ़े। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर वाक्य के अंत में लग रहा है हूं, तो इसका मतलब कौन? मैं हूं। तुम हूं ऐसा नहीं लगेगा, तुम हो लगेगा, वह है लगेगा। अगर है आएगा वाक्य के अंत में तो इसका मतलब है मैं नहीं, वह है। अगर हूं आ रहा है तो इसका मतलब मैं हूं, और हो आ रहा है तो इसका मतलब तुम हो। हूं, हो, है, मैं, तुम, वह। पढ़ तो सब लेते हैं, बोलते भी समय हिंदी में भी संस्कृत में भी, लेकिन
इसके गहराई तक अगर हम पहुंचे, अर्थ तक पहुंचे, तो हमें पता पड़ता है जब हम किसी चीज के साथ कहते हैं मैं यह करता हूं, अगर मैं इतना भी ना बोलूं कि मैं यह करता हूं, केवल इतना ही बोलूं करता हूं, तो भी समझ लेना कौन करता हूं। हूं माने मैं, हूं का किसकी आएगी, मैं की आएगी। खाता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, बनाता हूं, ये हूं कहां से आती है, ये हूं में से उत्पन्न होती है। हर क्रिया के साथ में अहम का प्रयोग किया जाएगा। अहम लिखामी, अहम पठामी, अहम पचामी, हर क्रिया के साथ में अहम आएगा। अगर वह क्रिया मात्र भी लिखी होगी तो अहम अपने आप इंडिकेट हो जाएगा कि इसका मतलब है मैं। केवल क्रिया से ही पता चल जाता है। अगर क्रिया अन्य पुरुष की है, लिखती, पढ़त, पठती, तो इसका मतलब है स लिखती, वह लिखता है, वह पढ़ता है। वो क्रिया ही बता देगी वह अदर पर्सन है, मैं नहीं हूं। केवल क्रिया से ही कर्ता का पता चल जाता है, और जिस क्रिया में ये हूं आ जाती है उसी से पता चल जाता है कि ये कर्ता कौन है। तो भगवान ने कभी भी अपने अंदर कर्ता बुद्धि नहीं लाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इस जगत का निर्माण, मैं इस जगत का निर्माण किया हूं, मैंने इस जगत का निर्माण किया है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मैं कुछ कर रहा हूं, करने वाला हूं, ऐसा भी उन्होंने कभी नहीं कहा। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तो क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। यह भी उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, अपने मुख से नहीं कहा कि मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। वो सिर्फ देखते रहे, जानते रहे। संसार में इतने पदार्थ हैं कि यहां पर हर पदार्थ अपने आप में स्वयं परिणमन कर रहा है। अगर हमें किसी भी पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराना है तो उसमें हमें कर्ता बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने किसी को अपने अनुसार परिणमन नहीं कराया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं कुछ काम नहीं कर सकता जगत का, और वह सबसे बड़े तीर्थंकर है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं, हमारा आदर्श पुरुष कुछ नहीं कर रहा है और हम सब कुछ करने में लगे हैं। सुनो, समझो कैसे हम आदर्श बनेंगे, कैसे हम अपने आदर्श पुरुष के प्रति भक्ति समर्पित कर पाएंगे। और यह आदर्शता तभी बनती है जब कुछ नहीं करने पर भी आदमी को यह महसूस हो कि नहीं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा स्वभाव है। कुछ नहीं करना ही हमारा स्वभाव है, कुछ करना ये हमारा विभाव है। जब कुछ नहीं करने का भाव आकर के मन निराकुल होगा, शांत होगा, तो उसी समय पर आपके अंदर अध्यात्म घटित होने लगेगा। आपके मन के अंदर किसी भी पदार्थ के प्रति कोई भी राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष इसी कर्ता बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान किसी भी पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, उनका कितना ही बड़ा गढ़धर शिष्य क्यों ना बैठा हो, उन्हें उससे भी कोई राग नहीं है। जो उनका शिष्य ना बन पाया उससे भी उन्हें कोई द्वेष नहीं है। इतने तीर्थंकर भगवान की आत्मा की यह उदारता, विशालता, उनके अंदर का यह तटस्थ भाव, ये हमें कभी भी जानने देखने में नहीं आता। और हम भगवान के लिए पूजाएं, विधान, अर्घ न जाने कितने कर लेते हैं, कितने पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उनके उस भाव तक नहीं पहुंचते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर घर घर में एक सदस्य ऐसा पैदा हो जाए, पूरे तो हो नहीं पाएंगे, नहीं तो घर ही नहीं चलेगा। फिर कहोगे महाराज अब सब देखेंगे, कुछ कोई करेगा नहीं तो फिर घर कौन चलाएगा महाराज। इसलिए मैंने क्या बोला, अगर घर में एक सदस्य ऐसा पैदा हो जाए जो सिर्फ क्या करे,
देखे, जाने, करे कुछ ना। नहीं समझे? मैं सही बता रहा हूं। वह घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, उस घर में आध्यात्मिकता अपने आप आ जाएगी और ऐसे आध्यात्मिक पुरुष ही समाज को आगे बढ़ाने के काम आएंगे। सब नहीं चाहिए, एक घर में एक हो बस। करना क्या? करना कुछ नहीं, जो हो रहा है उससे अपने अंदर कुछ ना हो बस। मैंने जमीन खरीद ली, मेरी 2 हवेलियां बन गई, मेरे 2 फ्लैट बन गए। दादी अम्मा फूल के खुश हो गई, वाह बेटा, मेरे बेटा ने कितना बड़ा काम किया। मतलब आप तटस्थ नहीं रह पाए, घाटा लग गया, बिजनेस चौपट होता चला जा रहा है, सब कुछ मिटता सा दिख रहा है। पहले हम इतने बड़े आसामी थे, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दादी को डिप्रेशन हो गया, दादा को डिप्रेशन हो गया। मतलब क्या? तटस्थ रह नहीं पाए। तुम्हें तो जाना ही है, तुम्हें तो मरना ही है, 2-5 साल की जिंदगी है, तुम क्यों उसमें उलझ रहे हो? लेकिन मरते मरते आदमी के अंदर अगर कोई गम बैठ गया तो उसका मरण भी दुख के साथ होगा और वह भी निराकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मरना है, छूटना सब है, लेकिन अपने आप को उसने पहले से रोगी बना लिया, गम में डाल लिया, दुखी हो गया, त्रसित हो गया। अब क्या होगा? अब उसके उस दुख के कारण से उसकी आत्मा, उसका भविष्य, उसका परलोक बिगड़ जाएगा। लेकिन जब तक घर में है तब तक वह कर्ता बुद्धि हटती नहीं। चाहे भले ही लग रहा हो कि बिल्कुल मैं मरणासन्न हूं, लेकिन वो कर्ता बुद्धि हटती नहीं। तभी तो वो अगले जन्म में फिर से शुरू हो जाती है। जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया, अब फिर एक नया जन्म मिला, अब करूंगा, अब करते 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 अब मरूंगा। तो करते 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 फिर मरेगा, और फिर मरते 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 फिर करेगा, फिर करते 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 फिर मरेगा, और मरते 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 फिर करेगा। करिष्यामि 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 इति चिंतितम, मरिष्यामि 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 न चिंतितम। नहीं समझे? एक अच्छा श्लोक था, मैंने कहीं पढ़ा था, करूंगा 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 करूंगा, ये तो चिंतन करता है, लेकिन मरूंगा 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 ये नहीं सोचता है। मरते मरते भी नहीं सोचता कि मैं मरूंगा मरूंगा, नहीं मरूंगा मरूंगा नहीं, कभी करूंगा करूंगा। मर जाता है। मन का हो गया तो ठीक है, नहीं मन का हुआ तो भी मरना तो है ही। तो ऐसा आदमी अपने जीवन को कितना ही धर्ममय बनाएगा, उसके अंदर कभी धर्म नहीं आएगा। धर्म आता है अपने अंदर की इस कर्ता बुद्धि को कम करने से। तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और भगवान ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ देख रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में भक्त कहता है, दृष्टम त्वया निज दृशा च तथा सदुक्तम। हे भगवान, आपने अपनी निज दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जैसा देखा तथा उत्तम, वैसा आपने कह दिया बस। और कहने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा, मेरा इस पर नाम लिख देना, ये मैंने कहा। भगवान की वाणी निकल गई, नाम किस पर लिखा जाएगा? ना उस समय पर कागज है, ना पेन है, ना किसी ने कुछ लिखा है, कोई लिखने वाली चीज ही नहीं है। चक्रवर्ती थे तब तो नाम लिखने गए थे बृहस्पतिवाचल पर, आज तो अब कुछ भी नाम लिखने का उनके पास में है ही नहीं कोई उपाय। कहां लिखेंगे? धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, 24वें तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर हैं, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन पंचम चक्रेश्वर हैं, ये जरूर विश्वाचल पे लिखने गए थे। ये अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जब व्यक्ति अपनी कर्ता बुद्धि को रोक लेता है
तो उसके अंदर के राग द्वेष अपने आप रुक जाते हैं, ज्ञान अपने आप बढ़ने लग जाता है और वही ज्ञान उसका केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। और जब केवल ज्ञान हो गया तब तो फिर उसके बाद कर्ता बुद्धि बची कहां। केवल ज्ञानी तो अब कुछ करेंगे ही नहीं, वो तो सिर्फ जानेंगे, देखेंगे, जैसा आप दिखाओगे वो देखते रहेंगे। चाहे न्यूक्लियर वार हो जाए, चाहे हाइड्रोजन बम गिर जाए, चाहे एटम बम गिर जाए, जैसा होगा भगवान के ज्ञान में दिखेगा। वो बिल्कुल न्यूज को सही देखने वाले अगर कोई दर्शक हैं तो वो तीर्थंकर भगवान की आत्मा है, सब देख रहे हैं। कितनी ही मिसाइलें कहीं गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां तक कोई फर्क नहीं पहुंचेगा उनके अंदर तक, और उन्हें सब दिख रहा है। उन्हें यह भी दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, ये वार कितने समय तक चलेगा ये भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो आकुलित नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ देखेंगे। भविष्य को जानते हुए भी भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहना, कोई उससे चिंता व्यक्त नहीं करना। अगर आप पूछोगे तो उन लोगों के बारे में बता देंगे जो निश्चित रूप से कुछ अच्छे पदों पर जाने वाले हैं। कौन आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, कौन आगे चक्रवर्ती बनने वाले हैं, कौन के द्वारा आगे तीर्थ की प्रवर्तना और होगी, इन बातों को तो वो बता देंगे। लेकिन बाकी सब बातें राग द्वेष की बातें क्या करना है। जीने मरने वाले लोगों की दुनिया में कमी तो है ही नहीं। हर किसी का चिट्ठा उसके भविष्य के साथ लेकर के बैठेंगे तो फिर लोग तत्व की बातें कब जानेंगे। तो इसलिए भगवान हर बात में उलझते नहीं, देखते जानते सब है, लेकिन कहेंगे केवल वो बातें जो शाश्वतता की ओर ले जाती हैं, तत्व की बातें होती हैं। और ऐसी बातें करते हुए जब भगवान हमें बताते हैं तो भगवान हर चीज को दो रूपों में, जिसे कल बताया था द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, ऐसे ही एक चीज और आगे बताई जा रही है। भेदात्म वस्तु नयतो व्यवहार दोस्ती, तन्निश्चयान् मतमभेदमयं समन्ता, भेदा विभेदयुत वस्तुनि चैक धर्मो, मान्यश्च यस्य तदसत् गुरुणोपदिष्टम्, वस्तु एक ही भेद रूप है जो व्यवहार दृष्टि से है, निश्चय नय से मानी जाती वस्तु अभेदपने से है। क्या कहते हैं भगवान, आप वस्तु को देखने के दो नए अपना सकते हैं। एक नए होते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये सिद्धांत की अपेक्षा से होते हैं। और अगर आपको अध्यात्म की अपेक्षा से जानना है तो निश्चय नय और व्यवहार नय से भी वस्तु को देखना जानना सीखो। निश्चय नय से वस्तु कैसी दिखाई देती है, जब हम उसमें कुछ भेद ना करें, अभेद रूप, किसी भी तरह से उसके गुणों को लेकर के भी भेद ना करें, तो वह वस्तु अभेद रूप होगी। वह निश्चय नय के ज्ञान से, निश्चय नय के अभिप्राय से जानने वाली वस्तु कहलाएगी। भेद नहीं करना, जैसे ही आपने भेद किया तो व्यवहार नय की कोटि में चला जाएगा। व्यवहार नय व्यवहार में आएगा, काम में आएगा। निश्चय नय सिर्फ उस वस्तु के अखंड स्वरूप को, अभेद स्वरूप को बताएगा। आपने कहा आत्मा, तो आत्मा सिर्फ आत्मा कहोगे तो वो आत्मा निश्चय से कही जाएगी आत्मा। जैसे ही आपने कहा
आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाली है। क्या समझ आया? आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाली है, तो आपने इसमें भेद डाल दिया। आत्मा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वाली है, तो आत्मा अलग हो गई, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये अलग हो गए, आपने उन दोनों को फिर मिला दिया, तो भेद करके आप अभेद तक पहुंच रहे हैं। तो भेद दृष्टि में आ गया। आत्मा में क्या दिखने लग गया? आप ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दो दिखने लग गए, ये भेद हो गया। भेद हो गया तो क्या हो गया? ये व्यवहार नय की कथनी हो गई। अब ये निश्चय नय की कथनी नहीं बची। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ समझ आता है कि नहीं? आ रहा है ना? आज मैं आप स्त्री पुरुष की कोई बातें नहीं कर रहा हूं, अभी आज थोड़ा अध्यात्म का भाव चल रहा है। आत्मा निश्चय नय से क्या है? सिर्फ आत्मा, या उस आत्मा के लिए एक कोई शब्द लगा दोगे, जैसे ज्ञायक जाणक भावोदु अहमिक को। आचार्य कुंद पूरे समय सारा इसी बात को दोहराते हैं, जाणक भावोदु अहमिक को, जाणक भावोदु अहमिक को। आत्मा कैसा है? जाणक भाव वाला है, ज्ञायक भाव वाला है। बस ज्ञायक कहोगे तो आत्मा अभेद दृष्टि से निश्चय से कहलाएगा। और जैसे ही आपने कहा तद्वेधा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोगश्च, जैसे ही आपने कहा कि ये दो भेद वाला हो गया, ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला है, तो ये आत्मा फिर आत्मा निश्चय नय से नहीं रहा, ये किससे हो गया? ये व्यवहार नय से हो गया, क्योंकि आपने उसमें भेद कर दिया। ज्ञायक स्वभाव एक निश्चय नय की ओर हमें ले जाने वाला भाव है, और जैसे ही आपने कहा जानने वाला देखने वाला, तो ये फिर अनेक वाला हो गया, तो फिर वो व्यवहार वाला हो गया। लेकिन हर वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप। वस्तु अगर केवल अभेद रूप हो तो उससे काम नहीं हो सकता, वो किसी काम की नहीं, और जो वस्तु भेद रूप ही हो, अभेद ना हो, तो वो भी कोई काम की नहीं। काम की नहीं का मतलब वो काम में कोई उससे अर्थ क्रिया नहीं हो सकती, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, और ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं जो केवल भेद रूप हो या केवल अभेद रूप। इसलिए कहा कि ये वस्तु, जो ऐसे लोग हैं, मत हैं दुनिया में, ऐसे अनेक दार्शनिकों के दर्शन हैं जो वस्तु को केवल अभेद रूप मानते हैं या वस्तु को केवल भेद रूप मानते हैं, तो वह भेद अभेद केवल ऐसा हो गया जैसे हमने कहा आकाश का फूल। तो आकाश में कोई फूल नहीं होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आकाश का फूल। गगन कुसुम के समान वह सत या असत रूप वस्तु एकांत से बैठती है, तो वह उस वस्तु का कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने वस्तु को भेदा भेदात्मक देखा। कैसा देखा? हाँ, अन्यथा फिर हम इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको आत्मा के बारे में सिखाओ महाराज, समझाओ, क्या सिखाएं? आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा। निश्चय नहीं से इससे आगे एक शब्द भी बोले ना तो पिट जाओगे। एक शब्द भी अगर आगे बोले, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, यूं भी नहीं कहना कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा भी नहीं बोलना। ये भी निश्चय नहीं है। सुन रहे हो? ये निश्चय नहीं वालों को सुनाना थोड़ा सा। ये भी निश्चय नहीं है अगर आपने बोला, क्योंकि इसमें संबंध बन गया। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा का, वो आत्मा अलग हो गई, ज्ञायक स्वभाव अलग हो गया, दोनों का हमने संबंध बना दिया षष्ठी विभक्ति लगा करके। ये भी निश्चय नहीं। निश्चय में क्या? ज्ञायक आत्मा। दो शब्द कहोगे तो भी निश्चय नहीं रहेगा। अब क्या बोलना? ज्ञायक, 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 बस। इससे आगे अगर तुमने एक लाइन भी बोली, एक शब्द भी बोला, तो तुम व्यवहार हो गए। अब बोल के दिखाओ, मैं समय सार पढ़ा के दिखाओ, मैं समय सार सुनाओ। समझ आ रहा है? समय सार को समझना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने हा 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 करके उस समय सार की खिल्लियां उड़ाई है। इतना आसान नहीं समय सार समझना। निश्चय नय में हा 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 नहीं होता है, आहा आहा भी निश्चय नय में नहीं निकलता है।
निश्चय नय में तो सिर्फ जो है उसको देखा जाता है। भगवान कभी हंसते नहीं है, आहा आहा नहीं करते। निश्चय नय से अपनी आत्मा को उपलब्ध होने के बाद भी, स्वभाव को जानने के बाद भी भगवान कभी ऐसे करें, आहा आहा अहो अहो आत्मा, अहो ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये भगवान की बोल नहीं है, भगवान की भाषा नहीं है, ये गुजराती बोल है। वहां वचनों को बोल बोला जाता है, बोल बोल। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते। निश्चय नय में सिर्फ हम उस आत्मा के ज्ञायक भाव का अनुभव करेंगे, और उस अनुभव को अगर हम कहेंगे भी तो हम ज्ञायक के अलावा कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए भगवान को भी व्यवहार का सहारा लेना पड़ा। बिना व्यवहार नय के भगवान कभी वाक्य रचना नहीं कर सकते, और किसी समय सार आदि का कोई भी अर्थ बता नहीं सकते। कोई भी समय सार जैसी भावनाएं आपके सामने रख नहीं सकते। बिना व्यवहार के ग्रंथ रचना, बोलना, वाक्य बनाना, प्रस्तुति करना, विषय वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसलिए व्यवहार भी जरूरी है और निश्चय भी जरूरी है, क्योंकि वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। जब हम उसको भेद के साथ बताएंगे तभी हम अभेद तक पहुंच पाएंगे। लेकिन भेद अलग हो अभेद अलग हो ऐसा नहीं है। जहां भेद है वहीं पर अभेद है, और जहां अभेद है वहीं पर भेद है। इसी को कहते हैं आचार्य समंतभद्र महाराज भेदा भेदात्मक वस्तु तत्व। युक्ति अनुशासन में उन्होंने एक लाइन लिखी है, वस्तु तत्व कैसा है? भेद अभेदात्मक है। पूरा वस्तु स्वभाव, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, हर पदार्थ दोनों स्वरूप वाला है। लेकिन अगर हम केवल एक स्वरूप पर भी ध्यान, एक ही स्वरूप पर ध्यान देंगे तो वह केवल एक नय से जानने में आएगा, और दूसरे नय से हम नहीं जानेंगे तो वस्तु समूची जानने में नहीं आएगी। इसलिए पूरी वस्तु को जानने के लिए निश्चय से भी जानना है और व्यवहार से भी जानना। अन्यथा आप आत्मा को क्या जानोगे जब आपको यही पता नहीं होगा? वो दुबी आपको उपयोग दो प्रकार का है। जब आपको यही पता नहीं होगा तो आप आत्मा के बारे में क्या जानोगे? ज्ञायक ज्ञायक जान करके क्या जानोगे? समझ आ रहा है? तो हम जैसा भगवान ने अपनी देशना से हमें बताया वही हमें जानने योग्य है। ऐसे भगवान को ही यहाँ पर गुरु कहा गया है, गुरुणोपदिष्टम। ये भगवान ने हमें उपदेश दिया है, वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्हें हम सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। इसलिए परम गुरु इन्हीं को कहा जाता है। उत्तरोत्तर गुरु आगे की आचार्य परंपरा के बनते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए हम अपनी दृष्टि में रख करके उनके द्वारा दी गई दिव्य देशना को अपने स्मरण में रखें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।